कर्म करना ही तेरा अधिकार है, वो तब का महावाक्य है जब भगवान ने आकर के कर्म करना सिखाया। आज की दुनिया में बड़े बड़े ऑफिसर कहते कर्म करना ही हमारा धर्म है और कोई धर्म नहीं है। हम जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो काम करना हमारा धर्म है। अरे काम गधा नहीं करता है? तो वो तो बड़ा धर्मात्मा हो गया या नहीं हो गया? सुबह से शाम तक गधा काम करता है धोबी के घर में और रात को भैंस की बची हुई घास खा करके सो जाता है। कोई गिल्ला शिकवा नहीं। भैंस सारा दिन बंधी रहती है, खड़ी खड़ी बैठी बैठी, कुछ काम नहीं करती। गधे को कोई गिल्ला शिकवा नहीं। कितना सहन करता है, सारा दिन काम करता है, लेकिन क्या कहा जाता है? गधा। क्यों? अकल नहीं है। अकल नहीं है तो अकल ले ले, लेकिन ले किससे? भैंस से अकल ले ले। यहाँ तो बाप आया हुआ है ऊंच ते ऊंच, बुद्धिमानों की बुद्धि। वो बताता है कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते माना कौन सा कर्म तेरा अधिकार है? जो श्रीमत के अनुकूल कर्म है वो करना तेरा अधिकार है। मन मत के आधार पर किए हुए कर्म या कोई मनुष्य की मत के आधार पर किए हुए कर्म, ये तेरा अधिकार नहीं है। तू आत्मा है, आत्मा परमात्मा का बच्चा है। तो किसके आर्डर पर चलना चाहिए? परमात्मा के आर्डर पर चलना चाहिए। पहचाना होगा तो चलेगा। अब गधे ने कुम्हार के डंडे को ही पहचाना हुआ है। कोई बड़ा ऑफिसर है, ऊंची कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसके ऊपर कोई डंडा रखने वाला है नहीं ऑफिसर। उसके ऊपर डंडा चलाने वाला भगवान है या कोई देहधारी ऑफिसर है? देहधारी ऑफिसर है। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कर्म सुबह से शाम तक हम करते रहें तो कर्मण्येवाधिकारस्ते हो गया। कर्म करना ही हमारा धर्म है। बहुत से लिख देते हैं स्लोगन, कर्म करना ही पूजा है। उससे पहले लिख देना चाहिए गधे का कर्म करना ही पूजा है। हो जाएगी पूजा। अरे कर्म भी कौन सा करना है? ऊंचते ऊंच बाप ने आकर के जो कर्म सिखाया है गीता में, वो कर्म हमको करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की इच्छा मत करो। ये कर्म करना ही हमारी सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन कर्म कौन सा करना पूजा है? कर्म तो गधा भी करता है। जो कर्म गधा करता है सुबह से लेकर के शाम तक काम करता है, और शाम को धोबी के घर में जाकर, कुम्हार के घर में जाकर जो कुछ जानवरों की सूखी साखी घास मिलती है वो खा करके सो जाता है। तो खाने पीने में भी एकदम सात्विक और काम करने में सबसे तीखा और सबसे वजन का काम करता है, फिर भी गधा कहा जाता है। तो क्या गधे की मुक्ति हो जानी चाहिए पहले? तो कर्म करना, सिर्फ ये एक परिभाषा दे देना कि कर्म करना ही सबसे बड़ी हमारी पूजा है, ये गलत बात है। कर्म कौन सा करना है, कर्म कौन सा नहीं करना है, ये बात सिवाय परमात्मा को और कोई नहीं बता सकता। कर्म तो आजकल के बड़े बड़े ऑफिसर भी कर रहे हैं, अपनी कुर्सी में बैठ जाते हैं और बस किसी से बात ही नहीं करते कि हम बड़े कर्म योगी हैं। लेकिन कर्म किसके आदेश पर कर रहे हैं? पूरी भ्रष्टाचारी नेताओं के आदेश पर सारा कर्म कर रहे हैं। पापियों के आदेश पर कर्म करोगे तो तुम भी पापी बनोगे ना, तो रावण को पापी बना देगा। तो बताया इसलिए कि कर्म का करने का अधिकार तो है, लेकिन कौन सा कर्म करना है
कौन सा नहीं करना है, कौन सा कर्तव्य है, कौन सा अकर्तव्य है, ये सिवाय पिता परमात्मा की मनुष्य क्या कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म के फल का अधिकार नहीं है। उदाहरण के लिए कोई सारे जीवन एक धंधा करता है, मान लो कपड़े का धंधा करता है या खेती का धंधा करता है, और वो कभी भी उसमें सफल नहीं होता। उसके लिए कहा तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसका फल पाने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कर्म तू कर रहा है उसका कनेक्शन पूर्व जन्मों से है। पूर्व जन्मों में अगर तूने सुकृत किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो इस जन्म में तेरे को कर्म का अच्छा फल जरूर मिलता है। और पूर्व जन्म में अगर खराब कर्म किए हैं तो इस जन्म में तू कितना भी प्रयास कर, कितना भी अच्छा कर्म कर, लेकिन उस कर्म का फल तेरे को नहीं मिलेगा। इसलिए कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, उसका फल पाने के लिए तू लड़ाई झगड़ा भगवान से मत कर कि मैंने इतनी मेहनत की और सारी जिंदगी मेहनत करने पर भी मेरे को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ।